एक दिन मैं और जेठ जी खेत में अकेले थे। हम दोनों आपस में ही मस्त थे। तो सास की आवाज़ एकदम से हमें सुनाई दी। तो देखा कि सास मेरे पीछे खेत में आ गई और फिर सास हम दोनों को इस हालत में देखकर मैं और जेठ जी दोनों ही काफ़ी अच्छे मिजाज के थे। दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। जेठ जी मौका मिलते ही मुझसे करने लग जाते थे, क्योंकि जेठ जी ने शादी नहीं की थी और मेरे पति भी यहाँ पर नहीं रहते थे। वो भी शहर में नौकरी करते थे। साल में एक या दो बार ही आते थे। उनके जाने के बाद मैं जेठ जी के बहुत नज़दीक आ गई थी। जेठ जी तो मुझ पर फिदा ही रहते थे। मैं भी उनका पूरा साथ देती थी। जेठ जी यानी राज सुबह जाते तो मुझे मेरे कमरे में बुलाकर मुझसे करते और फिर खेत जाते। यहाँ भी जेठ जी को मैं अकेली मिलती, वो वहाँ पर ही शुरू हो जाते थे। इसका पता सास को भी लग गया था। सास ने तो पहले हम दोनों पे नज़र रखने शुरू कर दी थी। एक दिन राज मुझसे करके वो तो खेत में चले गए और मैं कुछ देर बाद कमरे से अपने कपड़े ठीक करती हुई निकली तो सास मुस्कुराने लगी। फिर सास ने मुझसे कहा कि तुम दोनों में इतनी जल्दी इतना प्यार बढ़ जाएगा, ये देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं एकदम से चौंक गई कि ये सासू माँ क्या कह रही है। सास को गुस्सा आने की बजाय ये तो खुश हो रही है। मैं तो ये सोचकर डर ही रही थी कि सारा भांडा फूट गया। फिर सास बोली कि बस ऐसे ही तुम दोनों में ऐसा प्यार बना रहे। अब तो सास का डर भी नहीं रहा था, क्योंकि उनको भी सब पता चल चुका था। अब मैं किचन में आई और मैं अपना काम करने लगी। घर पर मैं सास होती थी, ज़्यादा टाइम तो मैं सास के साथ ही बातें करती थी। हम दोनों काफ़ी घुल मिल गई थी एक दूसरे से। फिर मैं सास के सामने बिना घूंघट के ही रहती थी और फिर चुन्नी भी नहीं लेती थी। जेठ जी को खेत में खाना देने में मैं अकेली जाती थी और राज अकेली को देखकर वहाँ भी शुरू हो जाता था। जेठ जी हमेशा मौके की तलाश में रहते थे। यहाँ की बार ये बोल कर जाते कि तुम ही खेत में खाना लेकर आना, या कई बार मैं और सास जाती। मैं अकेली जाती तो जेठ जी मुझे जाते ही मुझसे करने लग जाते थे और वो करने लग जाते थे और फिर मैं भी उनका साथ देती थी और वापस आना होता तब भी पहनती थी। खेत में खुले में करने में काफ़ी मज़ा आता था। फिर कभी सास साथ जाती तब भी राज मुझे फसल के अंदर ले जाता और वहाँ पर मुझसे करने लग जाते थे। एक दिन मैं और जेठ जी खेत में अकेले थे, क्योंकि मैं खेत खाना देने के लिए अकेली ही गई थी। तो मैं और राज दोनों खेत में अकेले थे। फिर पीछे से सास भी आ गई थी, जिसका पता हमें नहीं चला था। हम दोनों तो आपस में ही मस्त थे। एकदम से सास को चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम दोनों घबरा गए। फिर हम दोनों दौड़ कर गए तो देखा कि सास पानी में गिरी पड़ी थी और थोड़ा चिल्ला रही थी। फिर मैंने और राज ने उन्हें पानी से बाहर निकाला। फिर हमने पूछा कि क्या हुआ था, तो वो बोली कि वो पानी के ऊपर से छलांग लगा रही थी तो उनका पैर मुड़ गया है और वो पानी में गिर गई। मम्मी के कपड़े पानी से भीग गए थे और कीचड़ भी लग गया था। मैं और राज ही थे। राज तो एहसास को पैर देख रहे थे और मैं उनके सर की साइड की तरफ बैठी हुई थी। फिर सास का दर्द कम हो गया तो वो राज से बोली कि बेशरम, ये तो पहन ले। फिर राज बोले कि अब क्या पहनूं, अब तो आपने सब देख लिया है। फिर सास और मैं हंसने लगी। फिर राज बोले कि अब तो मैं नहीं पहनूंगा, ऐसे ही रहूंगा। आप तो मेरी माँ हो, तो माँ के सामने ऐसे नहीं रह सकता क्या। फिर हम हंसी मजाक करने लगे तो सास का दर्द पर ध्यान से हट गया और वो हंसने लगी। फिर सास ने मुझे भी पहनने को बोला तो मैं बोली कि मेरा कीचड़ लगा हुआ है,
मुझे तो नहाना पड़ेगा। फिर सास बोली कि जाके नहा ले। फिर मैं उठी तो सास बोली कि जाके जाओ, शर्माओ मत, जाकर नहा लो। मुझे शर्म तो नहीं आ रही थी, इतने में तो पहले पैसे ही नहीं खड़ी हुई थी। फिर सास के कहने पर मैं खड़ी हुई और ऐसे ही नहाने चल पड़ी। राज सास के साथ ही बैठे हुए थे। राज को देखकर मुझे हंसी आ रही थी, तो सास बोली कि तू बहुत बेशर्म हो गया है। फिर हम हंसने लगे। पानी की डिग्गी बनी हुई थी, तो मैं उसमें नहाने चली गई। वो डिग्गी वही सामने ही थी, पर थोड़ी दूर थी। फिर कुछ देर बाद राज भी आ गए और वो मेरे साथ ही डिग्गी में जाकर नहाने लगे। फिर उन्होंने मुझे नहलाया और पानी में 1-2 बार मुझसे, फिर हम नहाकर साथ ही थे। और सास के पैसा, फिर मैंने सास के सामने ही कपड़े पहने और फिर राज ने भी नीचे लुंगी लपेट ली। फिर राज ने सास को अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि सास के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। और हम घर वापस आ गए। अंदर आंगन में आए ही थे कि राज की लुंगी गई और वो हो गए। फिर वो ऐसे ही सास को एक कमरे में लेकर गए और उन्होंने चारपाई पर लिटा दिया। फिर सास से मैं गई और उनकी लुंगी लेकर, तो उन्होंने नहीं पहनी। फिर सास तो कमरे में आराम करने लगी और मैं चाय बनाने लगी और राज नहाने चले गए। और फिर नहा कर आए तो वो भी ऐसे ही घूम रहे थे। फिर हम सब ने साथ बैठकर चाय पी। फिर मैं सास को नहलाने ले गई। सास का कुर्ता तो मैंने उतार दिया था और फिर सास ने अपनी सलवार भी खोल दी। फिर मैं सास को नहाने लगी और फिर सास बोली कि तेरे कपड़े भीग रहे हैं। मैं बोली कि कोई बात नहीं है, मैं नहाकर चेंज कर लूँगी। फिर सास बोली कि खेत में नहीं शर्माई तो यहाँ क्यों शर्मा रही हो। तो फिर मैं मुस्कुराने लगी और साथ में अपने कपड़े खोलने लगी और सास को नहलाने लगी। फिर सास बोली कि तू भी नहा ले। मैं बोली कि मैं बाद में नहा लूँगी। फिर सास बोली कि बाद में घर के काम में लग जाएगी तो कब नहाएगी, अभी तो नहा ले। तो मैं नहाने लगी। सास को मैंने कुर्सी पर बिठा दिया था। फिर मैं नहा ली तो देखा मैं सास के कपड़े लाई ही नहीं थी। फिर मैं सास से बोली कि मैं कपड़े लेकर आती हूँ। फिर सास बोली कि राजू बाहर हो गया होगा तो तू उसे ऐसे ही चले जा, मैं कपड़े कमरे में ही पहन लूँगी। तो वो बोली कि ठीक है। फिर मैंने सास को उठाया और फिर हम दोनों ऐसे ही अंदर जाने लगी। सास मेरा सहारा लेकर धीरे धीरे चल रही थी। फिर हम दोनों अंदर आई तो देखा कि राज तो अंदर कमरे में ही नहीं थे, कहीं नहीं थे। हमें देखकर वो बाहर गए होंगे। फिर वो सास से बोले कि आप मुझे कपड़े पहनने को बोल रहे हैं और अब आप ही ऐसे आ रही हो। और फिर वो हंसने लगी। फिर मैं और सास भी हंसने लगी। सास बोली कि मैं तेरी माँ हूँ और ऐसे नहीं रह सकती क्या। सास ने राज को देखकर अपना कुछ भी नहीं छुपाया और ना ही मुझसे कुछ कहा और उनका एक हाथ तो तेल में था, तो मैं समझ गई थी कि वो तेल की मालिश कर रहे थे। फिर मैं सास को कमरे में ले गई तो राज भी पीछे पीछे आ गया। फिर मैंने सास को चारपाई पर लिटा दिया। फिर सास ने एक चादर ओढ़ ली और आराम करने लगी। फिर मैं जाने लगी तो हार्दिक रोने लगा, तो मैंने उसे गोदी में उठा लिया और उसे चुप करवाने लगी। फिर मैंने उसे चुप करवाने के लिए उसे दूध पिलाने लगी। मुझे तब दूध नहीं आता था, पर वो ऐसे ही चुप हो जाता था। वहीं राज बैठे थे तो मैं उनके पास पैसे में बिठाकर हार्दिक को दूध दे रही थी। फिर हार्दिक ने भी सास से देने को कहा। सास बोली कि तू अब बच्चा नहीं रहा। फिर राज बोले कि बच्चा ही तो हूँ जो आपके सामने ऐसे घूम रहा हूँ। फिर राज सास के पास चले गए। फिर सास की चादर उनके ऊपर से हटा दी और फिर उनका एक और हार्दिक भी सो गया, तो मैं उसे सुलाकर बाहर आ गई थी। मौसम खराब हो गया था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो गई और मौसम ठंडा हो गया था। रात को राज को पानी
लगाने के पर जाना था। फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। फिर राज ने ससुर को खाना खिलाया और मैंने सास को, मैं ऐसे ही काम कर रही थी कि सास बोली बीमार हो जाओगी कुछ तो। मैं बोली कि अब तो कर लिया सारा काम, बस सोना ही है। फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ किए और रात को मुझे पकड़ लिया। फिर मैं सास के पास गई और सास के पैर की मालिश की। फिर मैं सास से बोली कि मेरे कमरे में बेड पर सो जाते हैं, तो सास बोली कि ठीक है। फिर मैं सास और हार्दिक को अपने कमरे में लेकर गई। फिर मैं सास और हार्दिक तीनों एक ही बेड पर सो गए थे। हार्दिक जाग रहा था, हम दोनों ऐसे ही लेटी हुई थी। फिर मैं सास से कहने लगी कि वो राज की बात पर बुरा न माने, वो ऐसे रहे आपके सामने। तो सास बोली कि वो मेरा बेटा है, उसका क्या बुरा मानना। फिर हार्दिक सो गया और कुछ देर बाद मैंने उसे वही चारपाई पर सुला दिया था और मैं सास के साथ सो गई थी। सास के हाथ लगा तो सास बोली ये क्या है, तूने बाथरूम कर दिया क्या। मैं बोली कि नहीं, ये तो ऐसे ही है। फिर सास ने पूछा कि ये ऐसे क्या है। उन्होंने एक दो बार पूछा तो मैंने बताया कि राज ने यहाँ किया था तो उनका पानी है। फिर सास बोली कि यहाँ कौन करता है। फिर मैं बोली बना के करते हैं। फिर वो बोली कि मुझे दिखना है। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर मैं उनकी तरफ अपनी देखकर सास तो बिल्कुल हैरान हो गई। फिर वो बोली कि दर्द नहीं होता क्या। मैंने कहा पहली बार हुआ था, अब नहीं होता है। फिर मैं मैगजीन लेकर आई जिसके पीछे फ़ोटो थी और वो अपने सास को दिखाई तो सास देखती ही रह गई। उन फोटो में औरतें आदमी से ये देखकर सास थोड़ी गर्म हो गई। फिर हम सोने लगे। अगले भाग में बताऊंगी कि मैंने और राज ने खेत में क्या क्या किया और फिर सास को अपने साथ कैसे शामिल किया। ये स्टोरी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन